6 जजेस का फैसला आइन का मुतबादल नहीं हो सकता। ये जल्दबाजी में इकट्ठे हुए चंद मिनट में अज़खुद नोटिस कार्रवाई को खत्म कर दिया। 4 अप्रैल के फैसले की कोई आईनी हैसियत नहीं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपना फैसला खत्म करने के खिलाफ तफसीली नोट जारी कर दिया। कहा, मेरे फैसले पर 6 रुकनी बेंच के तश्कील की आइन और कानून में इजाजत नहीं थी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने 6 रुकनी बेंच के रोस्टर पर दस्तखत करके मिसकंडक्ट किया। मुकदमात का फैसला कानून के मुताबिक नहीं होगा तो अवाम को एतमाद अदलिया पर नहीं होगा। सदर के इनकार पर हुकूमत ने भी हल निकाल लिया। अदालती इस्लाहात बिल को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर कराने पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज काबीना का अहम इजलास बुला लिया। कानूनी मुशावरत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक हिकमत अमली पर बातचीत होगी। इजलास में कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक भी की जाएगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल को होगा। इत्तेहादी जमातों के मेंबरान को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। इक़्तिदार की खातिर बेटी को ठुकराने वाला शख्स हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा है। मरियम औरंगजेब का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा, जो अपनी बेटी को इज्जत नहीं दे सके वो बुज़दिल होता है। इमरान खान ने अपने घर की औरतों को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया। जस्टिस काजी फायज ईसा का 6 रुकनी बेंच से मुतल्लिक तफसीली नोट सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट से हटा दिया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा का नोट अंग्रेजी और उर्दू तर्जुमे के साथ वेबसाइट पर जारी हुआ था। नोट कुछ देर बाद वेबसाइट से हटा दिया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस 10 अप्रैल को इन चैम्बर समाअत करेंगे। क्यूरेटिव रिव्यू पिटीशन वापस लेने की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल का चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा कि हुकूमत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के खिलाफ रेफरेंस दायर करे। जस्टिस अता मिनल्लाह के नोट से साबित हो गया कि फैसला 4-3 का था। अपनी अना की तस्कीन के लिए चीफ जस्टिस ने गलत बयानी की। वाइस चेयरमैन केपी बार कौंसिल का चीफ जस्टिस के आमिराना रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। हुकूमत का इलेक्शन इल्तवा केस के खिलाफ एहतजाज का फैसला। हुक्मरान इत्तेहाद सूबाई असम्बलियों में आला अदलिया के खिलाफ एहतजाज करेगा। सिंध और बलोचिस्तान असम्बलियों के हंगामी इजलास पीर को तलब किए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इसके सियासी असरात ज़ेर बहस आएंगे। सदर का सुप्रीम कोर्ट बिल पर दस्तखत से इनकार। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 नजर-ए-सानी के लिए पार्लियामेंट को वापस भिजवा दिया। आरिफ अलवी ने कहा कि बादिउल नजर में ये बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार से बाहर रखा गया। बिल के मुख्तलिफ पहलुओं पर मुनासिब गौर करने की जरूरत है। सदर के इनकार पर हुकूमत ने भी हल निकाल लिया। अदालती इस्लाहात बिल को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर कराने पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज काबीना का अहम इजलास बुला लिया। कानूनी मुशावरत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतल्लिक हिकमत अमली पर बातचीत होगी। इजलास में कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक भी की जाएगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास पीर को होगा। इत्तेहादी जमातों के मेंबरान को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। पंजाब पुलिस इलेक्शन के लिए नफरी फराहम नहीं कर सकेगी। अदालती अहकामात पर 14 मई के इंतखाबात के लिए पंजाब पुलिस की वर्किंग मुकम्मल। इलेक्शन के लिए 4 लाख की नफरी दरकार। पंजाब पुलिस सिर्फ 1 लाख के करीब एहलकार देने को तैयार। मर्दमशुमारी के दौरान 48,000 की नफरी बमुश्किल फराहम की जा सकी थी। करते हैं कि फौज पाकिस्तान हमारी पाकिस्तान की मुहाफ़िज़ है। उनके खिलाफ सिपा सलार के खिलाफ जो मज़मूम प्रोपेगेंडा है वो यूथियों के जरिए उसको बंद किया जाए, वरना इबरतनाक उसका अंजाम होगा अल्लाह ताला के फजल से। इमरान खान ये नसूर है, इसका एजेंडा पाकिस्तान को ख़राब करना है। तो कभी भी हम इंशाल्लाह पाकिस्तान की सालमियत और उसकी मजबूती पे आंच नहीं आने देंगे अल्लाह ताला के फजल से।
वफाकी वजीर राना तनवीर का फौज और इदारों के खिलाफ पीटीआई के हर्जा सराय की शदीद मजम्मत। कहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान मुल्क की जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदों की मुहाफिज है। इसके सरबरा और इदारे के खिलाफ जारी मुहिम फौरी बंद की जाए। इमरान खान ने 4 साल में जो तबाही मचाई उसके असरात खत्म होने में वक्त लगेगा। पाकिस्तान एक मुल्क है और पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक IMF का एक मेंबर है, एक बेकारी नहीं है। वर्ल्ड बैंक IMF की जो मीटिंग्स हैं जहां मेरी ज़रूरत है वो हम वर्चुअल मीटिंग्स के ज़रिए मैं इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहा हूं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मैंने अपना प्रोग्राम मुलतवी किया। यहाँ एक आईनी बहरान पैदा कर दिया गया है, उसको अभी सोचना चाहिए था कि सही टाइमिंग है ये बहरान पैदा करने का। हमने अल्लाह के फजल करम से मुश्किल तरीन लिक्विडिटी क्रंच के बावजूद एक भी ग्लोबल इंटरनेशनल सॉवरन पेमेंट 1 मिनट की डिले से वापस उसमें नहीं की, वापसी करने में। पाकिस्तान IMF और वर्ल्ड बैंक का मेंबर है, कोई भिखारी नहीं, मुझे IMF मना नहीं कर सकता। वजीर आजम के कहने पर मैंने दौरा अमरीका मुलतवी किया। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं कि 90 दिन में तो इलेक्शन अब भी नहीं हो रहे। मुश्किल मौशी हालात के बावजूद कोई बैनुल अक़वामी अदायगी 1 मिनट भी लेट नहीं की। एक दोस्त मुल्क IMF को $2 अरब की अदायगी की तस्दीक कर चुका है और एक दोस्त मुल्क की जानिब से $1 अरब की तस्दीक का इंतजार है। पाकिस्तान इस भंवर से जल्द निकलेगा। ऐप मेरा प्यारा के लिए रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम तैयार, फौरी लॉन्च करने के लिए इक़दामात का हुक्म। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के ज़रिए सदारत इजलास। ऐप को फुल प्रूफ और मुमकिना हद तक मुस्तनद बनाने की हिदायत। ट्रैफिक हादसात रोकने के लिए नए रोड सेफ्टी बोर्ड की भी मंजूरी। पाक फौज के मजीद 2 जवान वतन पर कुर्बान। जिला खैबर के इलाके बाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। नायब सूबेदार हजरत गुल सिपाही नजीरुल्लाह शहीद। नमाज जनाजा पेशावर छावनी में अदा कर दी गई। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। जवानों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों में भारत का शर्मनाक किरदार। भारतीय सियासी और अस्करी क़यादत का भी बेशर्मी से एतराफ़। गुज़श्ता रोज़ बलूचिस्तान से गिरफ्तार गुलजार इमाम उर्फ शंबे का दहशतगर्द कार्रवाइयों में किरदार साबित। मोदी सरकार शंबे जैसे किरदारों की मदद से बलूचिस्तान के अमन व अमान को तबाह करने की ख्वाह। CTD की बड़ी कार्रवाई। लाहौर समेत दीगर अजला से 8 दहशतगर्द पकड़े गए। धमाका खेज मवाद, हैंड ग्रेनेड, लिटरेचर बरामद। लाहौर से कलदम TTP से ताल्लुक रखने वाले अख्तर नवाज और दाइश के मोहम्मद उस्मान को गिरफ्तार किया गया। गुजरांवाला से 4, DG खान बहावलपुर से एक दहशतगर्द पकड़ा गया। कराची में अफसोसनाक वाकया। औरंगी टाउन में खुले गटर में गिरकर खातून और मर्द जाम बहक, लाशें निकाल ली गईं। SSP वेस्ट कहते हैं कि खातून खुले गटर में गिरी, एक शख्स बचाने के लिए गटर में कूद गया, जहरीली गैस के बाइस दम तोड़ गया। तीसरा शख्स भी बचाने के लिए गटर में गया, रेस्क्यू एहलकारों ने बचा दिया। सऊदी अरब में अजान और क़िरात का बैनुल अक़वामी इतरुल कलाम मुकाबला। पहला इनाम ईरान के यूनुस शाह मुरादी के नाम। खूबसूरत अजान का इनाम सऊदी शहरी मोहम्मद अल शरीफ ने हासिल किया। सऊदी हुकाम ने कामयाब 20 अफराद को 12 मिलियन रियाल से ज़्यादा के इनामात दिए। इवेंट ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज 6 एजाज़ भी अपने नाम कर लिए। इसराइली फ़ज़ाइया की गजा की पट्टी और लेबनान के सरहदी इलाकों में हमले, अमलाक को शदीद नुकसान। मुतअद्दिद घर, इमारतें और गाड़ियां तबाह हो गईं। सोशल मीडिया पर फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाने पर गजा से फ्रांसीसी राइटर और ब्लॉगर शमसा अहमद को हिरासत में लिया गया। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा का भी इसराइल से कार्रवाइयां रोकने का मुतालबा। और नासा का खला में एक नए और तेज रफ्तार ब्लैक होल की मौजूदगी का इंकशाफ।
ब्लैक होल कायनात में गैर मामूली रफ्तार से बढ़ रहा है। अमेरिकी खलाई इदारे के मुताबिक कतार में मौजूद कई सितारों को इससे पहले नहीं देखा गया। ब्लैक होल का वजन 2 करोड़ सूरज के बराबर है।